हाय गाइस, दिस इज सुमित अगेन एंड वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो हमारा क्लास 9th के लिए होने वाला है और स्पेशली आज का वीडियो जो है वो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, चैप्टर 5 सेल। सो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस, जो कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है। तो गाइस, सेल ऑर्गेनेली कुछ भी नहीं होता, सेल के अंदर की छोटी छोटी मशीनरीज होती हैं। अगर आपको एग्जांपल समझना है तो आप एग्जांपल ले सकते हैं क्लॉक का। जैसे क्लॉक के अंदर उसके छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं जो उस क्लॉक को रन करा रहे होते हैं, तो सेम उसी तरीके से आपके सेल के अंदर छोटे छोटी मशीनरीज और यू कैन से सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल को परफॉर्म कराती है, उसके काम कराती हैं सारे। तो हर ऑर्गेनेली का एक पर्टिकुलर अपना एक रोल होता है, अपना एक फंक्शन होता है जिसको वो अकम्प्लिश करता है। सो जो आज हमें पढ़ना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, जो पूरे सेल को या पूरी सेल एनाटॉमी या पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। तो देखिए इसको क्या होता है। तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो होता क्या है। गाइस, मार्क माई वर्ड्स, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। इज इट अ करेक्ट क्वेश्चन? नो। माइटोकॉन्ड्रिया होते क्या हैं? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्लूरल एंड द सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियन। इट मीन्स अगर हमें एक की बात करनी है तो हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे और अगर हमें प्लूरल्स की बात करनी है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। ओके गाइस, तो सेकंड पॉइंट जो है, इट इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रियन की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आइए डायग्राम में देखते हैं। देखिए, द येलो पार्ट इज जो आउटसाइड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। Here we can say outer membrane। देखिए, और ये पोरस होती है। पोरस मीन्स उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो मटेरियल को इन एंड आउट करते हैं। और सेकेंडली उसकी जो दूसरी मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। वी कैन सी हियर इनर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर डीपली फोल्डेड लेयर्स होती हैं। अब डीपली फोल्डेड देखिए, यहाँ पे आप ब्लू टेक्सचर्स देख सकते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन्स कितनी लेयर्ड वाली हैं। इट मीन्स इसके अंदर मल्टी लेयर्स होती हैं, राइट गैस। और इन लेयर्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, अभी क्रिस्टी होती क्या है और इनका काम क्या होता है। गाइस, ये छोटे से सेल के अंदर, छोटी सी माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं। अब पूरी बॉडी की एनर्जी जो मिलने वाली है वो इन्हीं के थ्रू मिलने वाली है। इट मीन्स ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो इट मीन्स इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रिस्टी जो है वो सरफेस एरिया ऐसे बढ़ा देती है। देखिए, अगर मैं एक ऐसे हैंड करता हूँ तो ये एक फोल्डेड लेयर्स हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे इंक्रीज कर दूंगा तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इनका होगा उतना ज़्यादा ये एटीपी जनरेट करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, राइट गाइस। और एक एग्जांपल देखने के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेरे पास ये छोटा सा, देखिए ये सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। बट नाउ यू कैन से अ मल्टी लेयर्स इन अ सिंगल लेयर। ये है क्रिस्टी, डीपली फोल्डेड, राइट गाइस। इसमें ऐसे डिफरेंट लेयर्स होंगी, देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं जो इसके सरफेस एरिया को ऐसे इंक्रीज कर देगी। ओके, तो यही तक हमारा टॉपिक है। मेम्ब्रेन कंटेन्स ऑफ आउटर एंड इनर। सो आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ऑल्सो दिस डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज क्रिस्टी, राइट। और गाइज, ये जो है ये सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है ये अपने डीएनए और अपने राइबोसोम्स की हेल्प से अपने प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। जस्ट लाइक न्यूक्लियस, ये भी ऑटोनॉमस है और ये अपने प्रोटीन्स को खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। इट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ देयर ओन राइबोसोम्स। ओके गाइस, अब हमें इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, तो चलिए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके गाइस, अब हमें फंक्शंस देखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस वीडियो का। तो फंक्शंस में सबसे पहला है पावर हाउस ऑफ द सेल। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि पावर हाउस मीन्स यही है जो सेल को एनर्जी सप्लाई करेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली हमारे पास नहीं है जो एटीपी को जनरेट करे, जो एनर्जी को जनरेट करे। ठीक है, तो यही है माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। द नेक्स्ट इज फूड ऑक्सीडेशन। देखिए गाइस, हम फूड ईट करते हैं जस्ट बिकॉज टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, लेकिन अंदर सेल के अंदर प्रोसेस चलता कैसे है, ये सारा कनेक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन का इनटेक कर लेता है
सेल से ऑक्सीजन को लेता है और उसके अंदर देखिए इस प्लेस पे ब्लू वाले पोर्शन के अंदर उसके पास एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स और ऑक्सीजन मिलके बाय द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस का मतलब है जो फूड को ब्रेक डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो O2 की हेल्प से और एंजाइम्स मिलकर ये फूड को ब्रेक करेंगे और फूड में से एनर्जी को क्रिएट कर लेंगे या जनरेट करेंगे। और साथ में जो उनके पास वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज कॉल्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको अच्छे से पता है हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है इन गैसियस फॉर्म, और साथ में क्या जनरेट हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन बना क्या, इसमें हमारे लिए यूजफुल क्या है, इस रिएक्शन को अगर देखा जाए तो इसमें CO2 प्लस वाटर राइट किया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है एनर्जी। सेल क्या बना रहा है, सेल नहीं माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है एनर्जी, राइट गाइस। तो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एनर्जी बनती है ATP की फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी से ATP मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है। अब ATP मॉलिक्यूल्स का मीनिंग होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट गाइस। तो ये 4th पॉइंट में पढ़ते हैं इसको। एनर्जी, एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी किस काम में लग रही है, ATP बनाने के काम में, ATP मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आपकी बॉडी नहीं जानती फूड क्या है, वो जानती है सिर्फ ATP क्या है, वो ATP कंज्यूम करती है एनर्जी की फॉर्म में, राइट। तो ATP को अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझा जाए तो आपको पता है ATP इज जस्ट लाइक एन एनर्जी करेंसी। लेकिन ये तो एक लैंग्वेज हो गया, अगर समझना है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। ट्राई मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट एंड अ रिंग ऑफ ATP। तो ये एडिनोसिन है और ये फॉस्फेट है जिसके 3 मॉलिक्यूल है, तो नेम बना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट गाइस। तो हमारी बॉडी ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करती है। अब आप जानते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बींग्स, उसको कंटिन्यूएशन में एनर्जी चाहिए होती है। इट मीन्स उसको कंटिन्यूएशन में ATP मॉलिक्यूल्स भी बनाने पड़ेंगे। इसी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी काम करती है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ओके गाइस। और जो 5th पॉइंट है, दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पॉइंट नंबर 2 में ये डिसाइडेड था कि उसने O2 का इनटेक किया था ऑक्सीडेशन के लिए और CO2 का आउट किया था। और मैं डायग्राम में इस तरह भी दिखा सकता हूँ, उसने O2 का इनटेक कर लिया और आफ्टर ऑक्सीडेशन CO2 का बाहर कर दिया, राइट गाइस। तो यही है एक सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, लंग्स ऑक्सीजन इन एंड CO2 आउट, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो होता है, ऑक्सीजन इन एंड CO2 आउट। तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूएशन में सेल के अंदर अपनी ऑर्गेनेलीज के अंदर बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। तो यही है इसके बारे में। अभी और क्या कह सकते हैं, और एक्चुअली 9th में इतना डिटेल में है नहीं हमारे पास, सो अभी इसके बारे में इतना ही रखेंगे। और गाइस हम मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार।